नमस्कार। वेलकम टू वेदप के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। ये अलजेब्रा की क्लास नंबर 5 है। इससे पीछे हमने 2 क्लास कॉन्सेप्ट के और 2 क्लास क्वेश्चन के किए हैं और अभी हमारे पास क्वेश्चन बचे हुए हैं। उन सभी क्वेश्चन को हम यह एक वीडियो और होगी, इसके बाद भी एक वीडियो होगी, क्योंकि हमने इसमें बहुत सारा क्वेश्चन लिया है। क्योंकि हमने जैसा आपको बार बार पिछले वीडियो में बताया कि अलजेब्रा में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन करने की आवश्यकता होती है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करोगे वो आपके लिए बेनिफिशियल होता है। तो आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं। तो उसी से आगे क्वेश्चन है। तुम्हारा देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 64c स्क्वायर प्लस 16c प्लस 3 बराबर दिया 2 टाइम्स ए प्लस बी। तो हमको बताना है कि वैल्यू ऑफ 4a से पावर 7 प्लस बी की पावर 7 प्लस 8c स्क्वायर की कितनी होगी। देखो हमारे सामने इस तरह से है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या यहाँ पे लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 64c स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 16c प्लस 3 बराबर में कितना है 2 टाइम्स ए प्लस बी। अब हमसे पूछा है कि 4a पावर 7 ए की बी की पावर 7 और सी की पावर 7 की वैल्यू क्या होगी। तो यानी ए बी और सी का मान हमको पता होना चाहिए, तभी हम यह बता पाएंगे। और हमारे सामने केवल एक ही क्वेश्चन है, 3 अननोन है। या तो हम नंबर इस तरह से रैंडम गेस कर लें, या कुछ थोड़ा सा हम इसमें क्या करते हैं, देखो यहाँ से देख रहे हैं हमको ए स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर, यहाँ पे 64c स्क्वायर। तो ये एक हमको आइडिया लग रहा है कि यह स्क्वायर है, ए का स्क्वायर है, बी का स्क्वायर है, या 8c का स्क्वायर है। और यहाँ पे हमने देखा तो ये हमको 16c मिल गया। तो 2 टाइम्स 8c अगर हम कर दें इस तरह से इंटू 1 कर दें, तो यानी हमको ये लग रहा है कि ए प्लस बी के फॉर्म में कुछ इक्वेशन बन जाएगा। देखो बनाने का प्रयास करते हैं, तो नंबर को अरेंज करते हैं। देखो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर, इधर से लेके आएंगे -2a हो जाएगा, -2a अगर +1 ऐड कर दें तो यह a-1 b का होल स्क्वायर बन जाएगा। देखो यहाँ पे ध्यान देना, एक हम a एक्स्ट्रा लिए हैं। इसी तरह बी स्क्वायर माइनस में 2b और एक 1 ऐड कर दें तो यह b-1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे भी हमने एक एक्स्ट्रा लिया है। और यहाँ पे क्या होगा, अगर हम इसको लिखें 64c स्क्वायर प्लस 16c का क्या मतलब हुआ कि 8 दूनी 16, तो यहाँ पे 1 जोड़ दें तो यह क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी यह भी एक स्क्वायर बन जाएगा। इस तरह से हमारा यह वैल्यू कितना हो गई 0। तो ध्यान से देखना, एक और एक हमने 3a एक्स्ट्रा लिया तो -3 भी कर देंगे, बराबर 0 कर देंगे। 3 एक हमने एक्स्ट्रा लिया तो उसको क्या करते हैं, बैलेंस कर देते हैं। कितना हो जाएगा, -3 इक्वल्स टू कितना 0, ठीक है, क्लियर है। अच्छा 3 तो हमको दिया हुआ है, 3 तो हमको पहले से दे रखा है, तो फिर हमको कोई 3 एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है। इसी 3 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखो यह बन जाएगा आपका a-1 का होल स्क्वायर, यह बन जाएगा b-1 का होल स्क्वायर, और यह बन जाएगा आपका 8c-1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्लियर है, बराबर 0। तो मैंने आपको बताया कि कोई भी स्क्वायर फॉर्म है तो वह 0 तो कभी होगा नहीं, अगर वह इस तरह से अगर हमारे सामने है, यानी ये वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगी। यानी जब भी बड़ी होगी ग्रेटर देन 0, r इक्वल्स टू 0 होगा। तो ये 0 कब होगा, जब a बराबर 1 हो, b बराबर 1 हो, या c बराबर कितना हो, -1/8। यानी यह अलग अलग इंडिविजुअल सब क्या हो, 0 0 हो। 8c + 1 बराबर 0 हो, b-1 बराबर 0 हो, a-1 बराबर 0 हो। तो अगर a-1 बराबर 0 तो a की वैल्यू कितना होगी 1, b की वैल्यू कितना होगी 1, c की वैल्यू कितना होगी -1/8। तो अब तो कुछ क्वेश्चन में रहा नहीं, हमसे पूछा 4a स्क्वायर, सॉरी a की पावर 7, b की पावर 7 और 8c की पावर में 2 की वैल्यू बतानी है। बस तो नंबर पुट कर देते हैं। तो 4 यह 1 हो जाएगा, प्लस b की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, पावर स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 में कितना 64, यानी 1 में 8 कितना हो जाएगा, 5 4 1 5 40 1 41, या सीधा बोलो 5 सही 1/8, 5 and 1/8, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 27 बराबर 6 टाइम a प्लस बी प्लस सी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस सी क्यूब। तो यहाँ से भी देखो, इस प्रॉब्लम में भी आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि जैसे हमने पिछला प्रॉब्लम किया कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी सेम वही
कि इसको हमको क्या करना पड़ेगा, एक स्क्वायर फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। कभी कभी इस तरह से प्रॉब्लम आएगा तो क्या करना है, इसको हमको स्क्वायर फॉर्मेट बना देना है, a प्लस बी प्लस सी। अब देखो ये चीज़ टोटली यह आपके ऊपर डिपेंड करेगी कि आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है, तभी आप यह समझ पाओगे कि कहाँ हमको क्या करना है, ठीक है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मैं ये बता दूं कि इस तरह से हर जगह पे आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं। आपको देखना होगा कि हर जगह पे मैं क्या क्या सूटेबल होगा। देखो हमको ए बी सी का मान चाहिए, तो हमको हर जगह पे क्या होगा, कुछ ना कुछ ऐसा लूप होल यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा तरीका होता है कि अगर आप वैल्यू पुट कर सको, कुछ ऐसा नंबर ढूंढ सको कि यह इसके बराबर है। जैसे मान लो हम कहें ए बराबर 0 ले लेते हैं, बी बराबर 0 ले लेते हैं, सी की वैल्यू कुछ ले लेते हैं। मान लो सी की वैल्यू हम यहाँ पे क्या ले लें कि इस तरह से रख दें कि सेटिस्फाई कर दे। अगर मान लो 4 रख देते हैं, चाहे चौक 24 हो जाएगा, नहीं होगा। यहाँ पे 4 का स्क्वायर ये 16 हो जाएगा। यानी इस तरह से कुछ नंबर अगर आप गेस कर पाते हो तब भी आपका हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में, अगर इस क्वेश्चन में ए बराबर बी बराबर सी बराबर अगर आप 3 रख दो तो यह इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा। देखो 3 3 9 9 9, ठीक है, 9 9 9 यानी 27 कितना हो जाएगा 54, और यह हो जाएगा 3 3 6 3 9 9 6 54 54 54 सेटिस्फाई कर जाएगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या होता है कि हर बार आप ऐसा गेस नहीं कर पाओगे, या गेस करना नंबर इतना आसान नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, हम ट्रेडिशनल अप्रोच अप्लाई करेंगे। ए स्क्वायर इधर आ जाएगा तो -6 ए, तो 2 इंटू 3a हो जाएगा, और एक वैल्यू आपकी कितना हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। एक वैल्यू 2 होगी, एक वैल्यू 3 होगी, और एक वैल्यू क्या होगी a होगी, 1 नहीं होगी। 6a है ना, तो इसको इस तरह से लिख लो 2 टाइम्स 3 टाइम्स a, तो यह हमारा नंबर a हो गया, या b को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी यहाँ पे हमको कितना चाहिए, 9 चाहिए, 9 चाहिए, ठीक है। इसे देखो, इसमें देखो बी स्क्वायर -6b है, तो यहाँ पे भी हमको कितना चाहिए, 9 चाहिए, ठीक है। इसी तरह से सी वाला देखेंगे तो यहाँ पे भी हमको 9 चाहिए, सी स्क्वायर -6c प्लस 9, तो 9 3 बार 27 हो जाएगा, तो जो ये 27 है पूरा बैलेंस हो गया, ये हो जाएगा 0। तो ये 0 कब होगा, देखो यह हो जाएगा a-3 का होल स्क्वायर प्लस b-3 का होल स्क्वायर प्लस c-3 का होल स्क्वायर बराबर 0 कब होगा, जब यह a-3 0 के बराबर हो, b-3 0 के बराबर हो, या c-3 0 के बराबर होंगे, तभी यह 0 होगा। तो यहाँ से कहेंगे a बराबर 3, b बराबर 3 और c बराबर 3, तो यही a बराबर b बराबर और c बराबर 3 की वैल्यू आ गई। इसको हम अपने क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, तो हमको मिलेगा यहाँ से, देखो 3 क्यूब 3 क्यूब 3 क्यूब सब में होगा, तो बाहर निकाल लो, अंदर बचेगा 1 + 1 1 + 1 -1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 3 क्यूब बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, तो आंसर कितना होगा 3। तो ठीक है, अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया कि अगर इस तरह के प्रॉब्लम आएगा तो हम कैसे इसको हैंडल करेंगे। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि इफ़ x² + y² + z² बराबर xy yz zx है। तो देखो यहाँ से अगर हम एक चीज़ बोलें कि अगर x बराबर y हो जाए, y बराबर क्या हो जाए z हो जाए, तो देखो ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। x की जगह पे आप y की जगह पे x रख दो, x² हो जाएगा, z की जगह पे y रख दो, y² हो जाएगा, और x की जगह पे z रख दो तो z² हो जाएगा। तो अब यह क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो जाएगा। नीचे भी क्या हो जाएगा, नीचे भी आप देखोगे y की पावर 4 हो जाएगा, z की पावर 4 हो जाएगा। और यहाँ पे बस एक चीज़ आप ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है 3x की पावर 4 प्लस 7y की पावर 4 प्लस 5z की पावर 4। अब मैं अगर नीचे जैसे मैं कर रहा हूँ कि इसमें कोफिशिएंट अगर x की पावर 4 इसको बनाते हो, x की पावर 4 प्लस 7y की पावर 4 प्लस 3z की पावर z की पावर 4, तो इसमें आपको कोई घबराना नहीं है कि ये नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 5 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 3 है। इसको रिवर्स कर सकते हो, x बराबर जब z है तो इसको हम लिख सकते हैं z पावर 4 हो जाए, इसको क्या लिख सकते हैं x की पावर 4 लिख सकते हैं। या ये सब भी नहीं करना तो आप सिंपली बोल दो कि इन सबके x बराबर y बराबर z है, और z सब कितने के बराबर है, 1 के बराबर है। तो यहाँ पे देख लो 1 1 1 रखो, 3 3 बराबर 3 हो जाएगा, तो सबकी वैल्यू 1 1 1 रख लो, तो कितना हो जाएगा 3 + 7 + 5, नीचे कितना मिलेगा 5 + 7 + 3, एक्चुअली ये नंबर कट जाएगा, कितना मिलेगा हमको 1, ठीक है। ये तो आसान क्वेश्चन था। आगे देखते हैं। इफ x + y - z का होल स्क्वायर प्लस y + z - x का होल स्क्वायर प्लस इतना बराबर 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x + y + z का। अब देखो जैसे मैंने ये नंबर देखा तो मुझे एक बात तो समझ में आ रही है, क्या नंबर कट जाएगा, नहीं
अगर इन सभी नंबर को जोड़ेंगे तो कटेगा नहीं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड आएगा अगर इन सभी नंबर को जोड़ेंगे आपस में। ठीक है, तो देखो अगर हमारे पास इस तरह से कोई नंबर है एक्स प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर जेड प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 0 दिया है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना होगा। ठीक है, तो उससे अच्छा है कि हम इस तरह से करें कि यह पता है कि अगर यह स्क्वायर है और 0 है तो ये 0 कब होगा, जब अलग अलग सभी 0 हो, जैसे यह 0 हो, यह 0 होगा और यह 0 हो, तभी यह पूरा एक्सप्रेशन 0 होगा। तो एक्स प्लस वाई माइनस जेड अगर जब 0 होगा तो हमको मिलेगा एक्स प्लस वाई बराबर कितना, जेड। इसी तरह दूसरे क्वेश्चन में क्या मिलेगा, वाई प्लस जेड बराबर एक्स, और तीसरे में क्या होगा, जेड प्लस एक्स बराबर में वाई। तो अगर एक्स प्लस वाई बराबर जेड है, वाई प्लस जेड बराबर एक्स है और जेड प्लस एक्स बराबर वाई है, तो यह कब सेटिस्फाई होगा, यानी कब ऐसा होगा। ठीक है, तो यह कैसे कैसे हम निकाल सकते हैं, यानी यह कंडीशन कभी भी नहीं सेटिस्फाई होगी। यानी अगर देखो इस नंबर को जोड़ दें तो यह नंबर क्या मिल जाएगा, 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर में एक्स प्लस वाई प्लस जेड होगा। तो यानी किसी चीज़ का 2 गुना और उसी का 1 गुना बराबर है, तो यह कैसे होगा, यानी यह नंबर क्या होगा, 0 होगा। या ऐसे देख लो, इसको इधर लेते आएंगे तो यह कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। तो हमसे पूछा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना होगा, 0। यह तो आपको यहाँ पे देखते ही समझ में आना चाहिए कि अगर एक्स प्लस वाई बराबर जेड है, वाई प्लस जेड बराबर एक्स है, या जेड प्लस एक्स वाई बराबर है, या हम ये कहें कि 2 टाइम्स इतना वैल्यू और फिर वह अपने 1 गुने की और 2 गुने के बराबर वैल्यू है, तो यानी वह वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। नहीं तो दुनिया में ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी भाई। एक अगर 1 है, 1 का 2 गुना तो 2 होगा ना, 2 टाइम्स बढ़ेगा नंबर ना, कि वही नंबर रहेगा। तो यह 0 होगा, चाहे 0 का 1 टाइम्स ले लो चाहे 100 टाइम्स ले लो, वह 0 हमेशा 0 ही रहेगा। ठीक है, तो ये छोटी सी एक बेसिक प्रॉपर्टी, इसको समझ लो। इसको आप चाहते तो डायरेक्ट अप्लाई कर देते और नंबर आप बता देते एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होगा, 0 होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर इतना का होल स्क्वायर देन वैल्यू ऑफ, तो कोई रिपीटेड क्वेश्चन हो चुका है, आप स्वयं से करिए इसको। ठीक है, होमवर्क है आपके लिए। क्या करोगे, x माइनस 3 बराबर 0, वाई माइनस 5 बराबर 0 और z माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5 और z की वैल्यू 4 आ जाएगी और आपका आंसर इसमें होगा तीसरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 5824 एंड a प्लस बी बराबर 28, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू कितना होगी। देखो अगर इस एक्सप्रेशन को पूरा लिखो तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए बी हो जाएगा, तो कितना ए बी। तो यहाँ देखते ही आपको समझ में आ गया कि यह क्या हो रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूले का क्वेश्चन है। क्या होता है, ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हमको दिया इसकी वैल्यू कितना, 5824, 5824, ए बी की वैल्यू हमको दिया 28, इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है। राइट, यही इसको हम ब्रेक करके इतना लिख सकते हैं ना, तो यही वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। तो देखो 28 से डिवाइड करते हैं हम, 28 दूना 56 हो जाएगा। ठीक है, तो 28 दूना 56, बचेगा 2 बार, मतलब भाग नहीं जाएगा 0, फिर 24, तो 224, 8 अठा 64, 8 दूनी 16, 16 6 24, तो 208 कौन सा होगा, पहला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, a प्लस बी बराबर 6, ए बी बराबर 16/3, तो a प्लस बी क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू कितना होगा, तो ये निकाल सकते हो। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दी वैल्यू आप इतना बटा में इतना, ठीक है, इज 50 इंटू 10 की पावर k, देन वैल्यू ऑफ k। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लें, यह किसके बराबर दिया, 50 इंटू 10 की पावर में k। तो देखो यह हमको पता चल गया, अगर हम a ले लें, इसको b ले लें, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बन जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यह पक्का a माइनस बी होगा। क्यों, क्योंकि हमको पता चल रहा है कि ये इस फार्मूले से, देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर हमने बोला कि इसको आप a ले लो, a क्यूब प्लस बी क्यूब, और नीचे क्या है, अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉइंट एक ज़्यादा पॉइंट है ना, यहाँ पे पॉइंट नहीं है, तो ठीक है, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से भी 10, मतलब 10 की पावर -2, यहाँ से 10 की पावर 2 -2, यहाँ से 10 की पावर -2, सब में से बाहर कर लेते हैं, या यूँ कह लो कि 1/100 बाहर कर लेंगे, तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा a स्क्वायर, यह हो जाएगा b स्क्वायर, और यह a भी होना चाहिए 100%। क्यों, क्योंकि इस पैटर्न पे हमको ये क्वेश्चन बन रहा है, तभी ये सॉल्व होगा। तो देखो इसको बनाने के लिए क्या करोगे,
इसको थोड़ा सा क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि 24, 47 और 253 क्या वही बन रहा है, देख लो, क्योंकि हो सकता है कि कभी इस तरह से ना दिया हो। लेकिन अगर इस तरह से नहीं पैटर्न बन रहा है तो इस क्वेश्चन को अप्लाई ट्राई भी मत करना, क्योंकि इतना सिंप्लीफिकेशन तो आसान होगा नहीं, फिर हमको सबका क्या क्यूब निकालना पड़ेगा, फिर उसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा। 7 त्रिक 21 हम देख रहे हैं हमारा 1 आ रहा है यूनिट डिजिट, और आगे चेक कर लेते हैं। 7 त्रिक 21, 3 चौका 12, 35, 12 35 47, 47 2 49, 9 हो गया, 9 भी सेटिस्फाई कर रहा है। एक नंबर और आगे देख लेते हैं, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा कितना, 2 सते 14, 14 6 20, 20 20 40, 40 4 44, 400 हो जाएगा। यह क्या होगा, ए बी के फॉर्म में ही है। तो देखो यहाँ से क्या हमको मिलेगा, इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो यह हो जाएगा कितना, ए प्लस बी ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यह वैल्यू कट जाएगी, इसकी जगह पर हमने लिखा, तो ऊपर मिल जाएगा ए प्लस बी, और यह 10 की पावर -2 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, या सीधा ऐसा बोलो यह 50 गुणे में कितना 10 की पावर के की वैल्यू है। इन दोनों नंबर को ऐड कर दो, 53 और 47, 100 2 200 400 यानी 500, यह हो गया 500, यानी इसको 50 की फॉर्म लिख लो, 50 इंटू 10 की पावर 3, तो के की वैल्यू कितना आ गई यहाँ से 3। अच्छा क्वेश्चन है यह, ठीक है। आगे बढ़े, इफ x बराबर इतना y इज अ रेसिप्रोकल ऑफ x। रेसिप्रोकल का क्या मतलब, वो y बराबर क्या हो जाएगा 1/x, या x बराबर 1/y, ठीक है। तो y इज रेसिप्रोकल ऑफ x, तो x का रेसिप्रोकल है, देन द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस y क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो देखो कैसे करेंगे इसको, अगर हमको x दिया है कितना, x दिया है रूट में 5 √3 अपान में √5 प्लस √3। अगर हम चाहें तो कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर लें, ठीक है, तो या ऐसा भी रहने देते हैं। ये हो गया x की वैल्यू, और y की वैल्यू क्या होगी, y इसका रेसिप्रोकल है तो 1/x हो जाएगा। तो यह हो जाएगा रूट में 5 प्लस में √3, नीचे कितना मिलेगा √5 माइनस में √3। क्लियर है। तो बेसिकली हमसे पूछा जा रहा है कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का बताओ मान क्या होगा। तो इसको सिंप्लीफाई हम करें अगर, तो कितना हो जाएगा, देखो अगर हम इन दोनों नंबर को ऐड कर दें तो हम इस तरह से निकालना चाह रहे हैं, 1 प्लस 1/x का होल क्यूब करके निकालेंगे। ये थोड़ा हमारे लिए आसान होगा, ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 टाइम्स x 1/x कट जाएगा, और नीचे अंदर क्या बचेगा x प्लस 1/x बचेगा। तो यानी x प्लस 1/x का मान हमको निकालना होगा, इन दोनों को ऐड करना होगा, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड अगर हम करें 1 प्लस 1/x को, या हम कहिए इसको बोलो x प्लस y को, तो कितना हो जाएगा √5 माइनस 3 अपान में √5 प्लस √3 प्लस में √5 माइनस √3 डिवाइडेड बाई √5 प्लस √3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, ऊपर हो जाएगा कितना 5 और 3 में से जाएगा 2, प्लस यहाँ पे भी 2 मिलेगा, और नीचे भी कितना मिलेगा 2 मिलेगा, सॉरी ये स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यह नंबर कितना हो जाएगा, कहीं गलत क्या, यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे यह माइनस आएगा, तो यह माइनस माइनस का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यह हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसमें हमको पता है कि माइनस वाला पार्ट है -2ab प्लस 2ab वाला पार्ट कट जाएगा और स्क्वायर वाला पार्ट जुड़ जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करोगे, देखो यह बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर हम a ले लेते हैं इसको b बोल देते हैं, यह a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर अपान में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो -2ab और प्लस 2ab यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, और नीचे क्या मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2, तो 2 इसमें से कॉमन ले लो, काट दो, तो ऊपर मिला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर √5 का 5 √3 का 3 5 3 8, तो x प्लस वाई की जो वैल्यू हमको मिली हुआ कितना हो गई 8। 8 का क्यूब कर देते हैं, 8 8 64 8 512, ठीक है 5 और यहाँ पे 24, यह हो जाएगा 12 12 घटा देंगे तो कितना होगा 488। तो कौन सा आंसर होगा 488 पहला, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसमें।
और देखो अगर एक तरीका और हो सकता था इसको हम सिंप्लीफाई करने का, एक तो तरीका यह हुआ, देखो दूसरा तरीका यह हो सकता था और शायद वो आसान होता कि हमको जैसे x की वैल्यू कितना दिया है, x बराबर में √5 माइनस में √3 डिवाइडेड बाई √5 प्लस में √3। इसको सिंप्लीफाई कर लो जरा, ऊपर नीचे क्या करो, प्लस माइनस से गुणा कर लो, यानी प्लस से गुणा कर लो, √5 प्लस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। देखो ऊपर कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा a² माइनस b² का फॉर्म बन जाएगा। या ऐसा करते हैं नीचे से नीचे हमेशा प्रयास किया करो कि नीचे रूट ना रहे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम प्लस रख देते हैं, नीचे यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, नीचे रूट ना रहे तो जब फ्रैक्शन में रूट नहीं रहता तो फिर हमको थोड़ा हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। तो ऊपर में तो हमको पता चल गया कि यह बन जाएगा √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 5 3 8, ठीक है, माइनस में 2 टाइम्स √15 और नीचे कितना हो जाएगा 2 चाहे तो हम काट देंगे तो ये मिलेगा 4 माइनस में रूट कितना 15। क्लियर है। और अगर यह x की वैल्यू है तो y की वैल्यू कितना होगी, y x का रेसिप्रोकल है, तो y की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस में। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको देखो, अगर यहाँ पे a² माइनस b² करो तो यह कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 15, तो एक का अंतर आ रहा है तो यह क्या हो जाएगा, एक दूसरे के कॉन्जुगेट पेयर हो जाएंगे, तो y कितना हो जाएगा 1/4 प्लस √5। तो अब यहाँ पे अगर हम चाहें तो x प्लस वाई का क्यूब निकालें तो ये थोड़ा हमको आसान होगा। देखो यह कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो ये 8 का क्यूब 512 हो जाएगा। बराबर में हमको यह पूछ रहा था कि x³ प्लस y³ का वैल्यू से पूछा था, प्लस 3 टाइम्स 8, 3 टाइम्स 8 है ना, 8 और x y तो वर्ड नंबर कट जाएगा, तो यह हमको आ गया 24, 24 यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 488। ठीक है, यह हमारे लिए आसान होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह दोनों तरीका आप जानते रहिए, यह यहाँ पे करना थोड़ा आसान होता है हमारे लिए। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि इफ़ x माइनस ए एक्स माइनस बी बराबर 1 और a माइनस बी प्लस 5 बराबर 0, तो बताना है x माइनस ए का होल क्यूब माइनस एक्स बाई ए का होल क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यह। ठीक है, यहाँ पे हमको दिया कि x माइनस ए और x माइनस बी की वैल्यू हमको 1 दे रखा है, और एक हमको जानकारी दिया है कि a माइनस बी प्लस 5 बराबर कितना 0, और हमसे पूछ रहा है कि x माइनस ए का होल क्यूब माइनस एक्स माइनस बी का होल क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो देखो एक चीज़ यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x माइनस बी बराबर क्या होगा, x माइनस बी बराबर होगा 1/x माइनस ए, या x माइनस बी बराबर क्या होगा, x माइनस ए बराबर क्या होगा 1/x माइनस ए। अब इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका तो वही है कि अगर आप कुछ वैल्यू ऐसे गेस कर पाते हो कि कुछ ऐसा नंबर ले लें, जैसे यहाँ से हम कहेंगे कि b माइनस ए बराबर कितना हो जा रहा है 5 आ रहा है, तो अगर एक 7 ले लें, एक 2 ले लेंगे, तो 7 और 2 ले लेंगे, फिर हमको एक x का मान भी ऐसा कुछ सोचना होगा, फिर वहाँ पे रखने के बाद इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1 आ जाए, तो यहाँ पे तो हमको ऐसा नंबर कोई मिलेगा नहीं। ठीक है, तो देखो हम इसको ट्राई करते हैं बेसिक मेथड से। तो एक तरीका आप जानते हो कि अगर a³ प्लस b³ हो, अच्छा यहाँ पे माइनस की बात की जा रही है, ठीक है, माइनस की बात की जा रही है, तो a³ माइनस में b³ बराबर क्या होगा, आप कहोगे a माइनस बी का होल क्यूब प्लस में 3 टाइम्स क्या हो जाएगा 3 टाइम्स a प्लस a माइनस में b। ये बात समझ में आई। चूंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा इंटू, सॉरी यहाँ पे इस तरह से लिख रहे हैं इसको, अपान में यह हो जाएगा 3 टाइम्स ए बी ए माइनस बी। क्लियर है। अगर हमको प्लस वाला पार्ट चाहिए तो यह जब हम इसको ऐड करेंगे a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस बी, तो प्लस कर देंगे तो कट जाएगा, तो यह पार्ट मिला। अब देखो इसी का हम यूज करते हैं, हमको चाहिए x माइनस ए का होल क्यूब प्लस 1 में x माइनस ए का होल क्यूब, तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे एक ब्रैकेट में x माइनस ए का होल क्यूब, सॉरी माइनस 1 में x माइनस ए का क्या होल क्यूब प्लस में 3 टाइम्स, देखो यहाँ पे a b की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक x माइनस ए है, एक है 1/a x माइनस ए, तो यह कट जाएगा, अंदर क्या बचेगा x माइनस ए माइनस में x माइनस ए। ठीक है, अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लो, देखो यह हो जाएगा आपका x माइनस ए, और x माइनस ए की जगह पे क्या ले सकते हो x माइनस बी, कोई दिक्कत इसमें। आगे देखो,
प्लस 3 टाइम्स, यहाँ पे भी वही कर सकते हैं, a माइनस ए माइनस में x माइनस बी। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से x वाला टर्म कट जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा b माइनस ए प्लस में 3, यहाँ से भी हमारा x वाला टर्म कट जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा हमको b माइनस ए। तो हमको यहाँ से जो मिला वो नंबर आ गया कितना, 3 और b, यानी 4b माइनस में 3 और 1 4b, 4a। तो 4 टाइम्स क्या हो गया, 4 टाइम्स b माइनस ए, या हम सीधा ऐसे यहाँ पे b माइनस ए कॉमन कर लेते तो हमारा डायरेक्ट आ जाता। यहाँ से देखो b माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा, b माइनस ए बराबर 5, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दो, कितना हो जाएगा 20। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, b माइनस ए पूछा है ना हमसे, तो 4 टाइम्स b माइनस ए की वैल्यू हमने 5 रख दिया, तो यह कितना आ जाएगा हमारा 20। कोई ऑप्शन नहीं है, कोई गलती तो नहीं है ना। पहली बात तो यह माइनस होना चाहिए यहाँ पे साइन, ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन था, यह यहाँ पे क्यूब हो गया, अच्छा यहाँ पे क्यूब लिखना भूल गया, ठीक ठीक, यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। तो b माइनस ए हमने अगर बोला सब में से कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचा, b माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 3, तो 25 का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर 25, 25 3 28 गुणे में कितना 28 गुणे में 5 कितना हो जाएगा 140। कौन सा ऑप्शन होगा, फोर्थ। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गई थी, तो जो हमारा आंसर आया हुआ हो गया 40, 140। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन दिया कि p की वैल्यू हमको दे रखा है कितना 5/18, तो हमसे पूछ रहा है 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4 p की वैल्यू क्या होगी। तो देखो अगर p की वैल्यू दिया है तो ऐसा नहीं करेंगे हम p की जगह पे यह वैल्यू पुट कर दें, तो फिर ये बहुत लेंदी हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि यह 3p का होल क्यूब है, और यहाँ पे देखो यह 6 का होल क्यूब है। ठीक है, 6 की पावर 6 6 36 छक्का 216 माइनस 3 टाइम्स a, देखो क्या होता है हमारा a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस में b क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। तो a की जगह पे हमने रखा 3p, b की जगह पे रखा हमने 1/6 का होल क्यूब कर दिया। देखो इसको एक्सपेंड करो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 27p³, यह कितना हो जाएगा 1/216 माइनस में यह कितना हो जाएगा 3 टाइम्स a स्क्वायर 9p स्क्वायर इंटू 1/6, ठीक है, प्लस 3p इंटू 1/36। इसको सिंप्लीफाई करो, देखो हमारा क्या है, तो यह हो जाएगा 3/2, तो 9p स्क्वायर, और यह हो जाएगा 3 3 9 चौक 36। ठीक है, तो यानी यह क्या हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो बेसिकली यह क्या 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब है। अब इसको यहाँ से सिंप्लीफाई कर लो, तो 3 की जगह पर रख देंगे 5/18, p की जगह में 5/18, तो 3 6 18, 5 में कितना हो जाएगा 6 माइनस 1/6, तो का होल क्यूब कितना हो जाएगा 4/6 यानी 2/3, कितना हो जाएगा 8/27। कौन सा ऑप्शन होगा, तीसरा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है a प्लस 1/a प्लस 2 बराबर 0 है, तो हमको बताना है a की पावर 37 माइनस a की पावर 100 विल बी इक्वल टू। तो देखो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, हमने आपको बताया था कि a प्लस 1/a की वैल्यू अगर -2 हो, यहाँ पे इसको -2 लाओगे तो a क्या होगा, डेफिनेटली -1 होगा। तो a की वैल्यू अगर -1 रख देंगे तो -2 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगी, नेगेटिव पावर है, इवन पावर 8 पावर है तो ये -1 हो जाएगा, और माइनस में यह इवन पावर है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगी 0। तो कौन सा ऑप्शन होगा, पहला। ठीक है भाई, हमने बोला कि a की पावर -1 है, तो यह हो जाएगा -1 माइनस में 1/में a की पावर 100 है, तो माइनस पावर 100 हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो यह -1 हो जाएगा, यह -1 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, यह -2 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, दूसरा। ठीक, तो ये तो बहुत आसान है, बस आपको ये छोटी सी प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। अगर a प्लस 1/a बराबर 2 है, -2 है, तो a बराबर -1 होगा। अगर यहाँ पे +2 होता तो, अगर +2 होता तो a बराबर क्या हो जाता, +1 हो जाता। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि अगर a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 1/3 प्लस c की पावर 1/3 बराबर 0 है, देन रिलेशन एमंग a b c इज। देखो एक आपको मैंने फार्मूला बताया था कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो, हमारा 0 हो, तो a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर क्या होता है 3 टाइम्स ABC। याद है आपको। तो देखो यहाँ पे अगर a की जगह पर 1/3 है का होल क्यूब
प्लस बी की जगह पे क्या बी की पावर 1/3 है का होल क्यूब प्लस सी की जगह पे सी की पावर 1/3 का होल क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा, यह मिलेगा 3 टाइम्स ए की पावर 1/3 इंटू बी की पावर 1/3 इंटू सी की पावर 1/3। क्लियर है। और यहाँ से हमको मिलेगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ से हमको मिलेगा a प्लस बी प्लस सी, क्यों क्यूब है तो कट जाएगा, ठीक है। बराबर में कितना आ गया 3 टाइम्स a की पावर 1/3 b की पावर 1/3 इंटू सी की पावर 1/3। तो हमसे पूछा कि a और b और c के बीच में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो हम दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं, तो यह क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा 27 टाइम्स ABC। तो कौन सा ऑप्शन होगा, दूसरा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, बस आपको एक प्रॉपर्टी वो याद होनी चाहिए, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, राइट। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि इफ़ ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 बराबर 0 है तो हमको बताना ए की पावर 9 की वैल्यू क्या होगी। तो ए की पावर 9 की वैल्यू कितना होगी, 1 होगी। ठीक है, यह मैंने आपको देखो प्रॉपर्टी बताया था कि अगर ए प्लस 1/a की वैल्यू 1 हो -1 हो तो क्या होगा, या आप कह लो कि ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस -1 हो, ए हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो यह इधर आ जाएगा +1 हो जाएगा, या +1 बराबर 0 हो तो ए क्यूब बराबर कितना होता है, ए क्यूब बराबर होगा 1। यह मैंने आपको बताया था, वहाँ पे प्रूव करके भी बताया था। देखो यहाँ पे अगर आप चाहो तो दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ। वहाँ पे हमने कैसे प्रूव किया था कि इसका दोनों तरफ पहले स्क्वायर किया था, फिर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लिया था ए का। यहाँ पे एक तरीका देख लो, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 बराबर 0 है तो दोनों तरफ a -1 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यह कितना हो जाएगा, ए क्यू माइनस 1 ए क्यू माइनस 1 का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन गया। तो यहाँ से पता चला हमको क्या, ए बराबर 1। ठीक है, सॉरी यहाँ से हम कहेंगे ए क्यूब की वैल्यू 1 होगी तो ए क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, ए क्यूब बराबर 1 हो जाएगा। तो अब अगर हमसे ए की पावर 9 पूछेगा तो उसकी वैल्यू कितना होगी, 1 होगी। या आप यहाँ से डायरेक्ट बोल देते कि ए क्यूब बराबर 1 होता है तो ए की पावर 9 कितना हो जाएगी, 1 हो जाएगी। या ए की पावर 6 पूछे तब भी 1 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यह क्वेश्चन आसान था, बस आपको इसमें आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस बराबर ए है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए की पावर 4, ए की पावर 12, ए की पावर 6 प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। तो कोई यह जस्ट उल्टा है। अगर इसको हम इस फॉर्म में लिखना चाहें, ए से दोनों तरफ भाग देते हैं तो ए प्लस 1/a बराबर 1 आया। तो चाहे यह लिखा हो चाहे ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 बराबर 0 हो, इसको अगर आप करोगे तो यही आएगा। दोनों में से कोई हो तो ए क्यूब बराबर क्या हो जाता है, -1 हो जाता है। बस इसको यहाँ पे पुट कर लो, तो ए की पावर में 3 की पावर 4 कर लो, प्लस ए की पावर 3 की पावर कितना 2 प्लस 1, -1 की पावर 4 है तो 1 आ जाएगा, माइनस की पावर यह भी प्लस हो जाएगा 1, तो कितना आंसर आएगा 3। कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है 4, चौथा ऑप्शन होगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि इफ x बराबर 2 माइनस में 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर में 2/3 देन द वैल्यू ऑफ x क्यूब 6x स्क्वायर 18x प्लस 18। अब देखो ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। अब यही मैं जो बात कर रहा था कि अब इस क्वेश्चन में अगर आपने कभी भी इस क्वेश्चन को ट्राई नहीं किया होगा तो आपको यह नहीं समझ आएगा कि हमको आगे कैसे बढ़ना है, इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। लेकिन जिन्होंने कभी भी इस क्वेश्चन को किया होगा उनको यह बात समझ में आ गई तुरंत कि यहाँ पे क्यूब का फैक्टर बन रहा है, यानी क्यूब कुछ बन रहा है। तो और यहाँ पे 1/3 है 2/3 है, तो यहाँ से एक आइडिया हमको लग रहा है कि यहाँ पे क्यूब होगा। अब हमको क्या इस तरह से क्यूब कर देना है, x का क्यूब कर दें और इधर इतने का क्यूब कर दें। तो a प्लस बी प्लस सी का क्यूब का तो हमको फार्मूला पता नहीं है और यह कन्वीनियंट भी नहीं होगा। तो 2 हम इसको इधर लेते आते हैं, x माइनस 2 बराबर में 2 की पावर 3 माइनस में 2 की पावर 1, क्या इसका क्यूब करें, यह हमारे लिए आसान होगा। या 2 की पावर 1/3 इधर लेके आएँ। तो अब देखो इसको भी आप डिसाइड कैसे करोगे कि अगर हम 2 की पावर 3 या 2 की पावर 1/3 लाएंगे तो यह हमारे लिए थोड़ा कन्वीनियंट नहीं होगा, क्योंकि जब स्क्वायर वाला फैक्टर बनेगा तो वहाँ पे 2 पावर 3 आ जाएगा, तो यह एक तरह से इरेशनल नंबर बनने लगेंगे। ठीक है, तो हम इसको यहीं पे रखते हैं। देखो इसका क्यूब कर लेते हैं, दोनों तरफ क्यूब कर लोगे तो यह नंबर कितना हो जाएगा, x³ -8 माइनस 3x, ठीक है -3, 3 दूनी 6x और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा x -2। यह कितना मिलेगा हमको, x³ -8
माइनस 6x² प्लस 12x, और इसका क्यूब करो या इसका क्यूब करेंगे तो डायरेक्ट लिख रहे हैं 2 की पावर क्यूब करेंगे तो क्यूब वाला फैक्टर कट जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, माइनस में यह कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, माइनस में 3 इंटू इसका स्क्वायर होगा 2 की पावर 3 का होल स्क्वायर होगा इंटू 2 की पावर 1/3, इसी तरह प्लस में 3 इंटू 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर में 1/3। ठीक है, इसी चीज़ की मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे हमको इस तरह से फॉर्म में मिलेगा पावर। तो ये कितना हो जाएगा, देखो यह हो जाएगा 2 माइनस में यहाँ पे 2 दूनी 4 और 3, यहाँ पे 4/3 1/3, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, पावर ऐड हो जाएंगी, जानते हैं हम। यह 2 की पावर 4/3 प्लस 1/3, इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3। यह तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। देखो 2 माइनस 3 गुणे में यह स्क्वायर बन जाएगा 4 1 5, अच्छा सॉरी, यह हो जाएगा 2 के पावर 5/3 नहीं कटेगा, यह हो जाएगा 3 गुणे 2 के पावर में 2/3 यानी 2 के पावर 1। तो यह मिल गया हमको 6 में से 6 2 8, 8 माइनस 3 इंटू 2 के पावर कितना हो गया 5/3, और इधर आया हमको मिला कितना x³ माइनस 8 माइनस 6x² प्लस 12x। ठीक है, तो अगर यह हमारे पास परफेक्ट इसका नंबर नहीं आ रहा है तो फिर इसका हमको फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं ना, हमने देखो यहाँ पे एक चीज़ कि इसका हमको अगर फ़ायदा लेना हुआ है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं सब इसको एक्स टर्म में, अगर x पावर 2/5 3 आ गया तो ये तो एक इरेशनल नंबर बन जाएगा। तो फिर हम आगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इससे बचने के लिए एक काम कर सकते हैं हम, जिसको हमको पहले ही कर लेना चाहिए था, कि हमने बोला जब इसका क्यूब करेंगे, ठीक है, इसका क्यूब देखिए ध्यान से, इसका क्यूब करेंगे तो यह हो जाएगा 2 की पावर 2/3 का होल क्यूब करेंगे तो क्यूब वाला पार्ट कट जाएगा, तो यह 2 के पावर 2 आ जाएगा, यानी कितना होगा 4 आएगा। यह हो जाएगा आपका कितना 4 माइनस में 2 माइनस में 3 इंटू 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1 3, तो 2 1 3 3 3/3 1 हो जाएगा कि 2 पावर 1 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 2, सीधा डायरेक्ट लिखते हैं इसको। ठीक है, 2 की पावर 1 तो 1। अब ब्रैकेट में देखो यह क्या मिलेगा, ब्रैकेट में 2 की पावर 2/3 माइनस 2 की पावर 1/3, ये हमने इस तरह से लिखा a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b। अब देखो जो a माइनस b है ना, इसका हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि 2 की पावर 2/3 माइनस 2 की पावर 1/3 की वैल्यू कितना है, यहाँ से हमको मिली थी x माइनस 2, तो यह वैल्यू हम यहाँ पर रख लेते हैं x माइनस 2। अब इससे क्या होगा कि हम बच जाएंगे जो हमारा इरेशनल फैक्टर आ रहा था। तो देखो इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा, यह आ जाएगा कि यह वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस में 3 दूनी 6 x माइनस 2, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस 6x प्लस 12, तो ये हमको मिला कि 14 माइनस 6x, इसके बराबर लिख दो 14 माइनस 6x। इसको और सिंप्लीफाई कर लो तो यह हो जाएगा x³ माइनस में यहाँ पे देखो 6 है x², 6x², और यहाँ देखो हमेशा अपना नज़र यहाँ पे बनाए रखना कि क्या हम उस पास पहुँच रहे हैं कि नहीं पहुँच रहे। तो x³ मिल गया माइनस 6x² मिल गया, और यह इधर लाएंगे तो 12 6 18 हो जाएगा, 18x भी मिल रहा है। अब प्लस यह कितना हो जाएगा 14 है यहाँ पे, ठीक है 14, और इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस 18 हो जाएगा, माइनस 18, तो बराबर कितना हो जाएगा 0। लेकिन यहाँ पे नंबर क्या आना चाहिए, प्लस 18 आना चाहिए था ना, यहाँ पे प्लस आना चाहिए तभी तो हमारा आंसर होगा। तो यह हो गया हमारा माइनस, यहाँ पे हमारा कितना आएगा माइनस 18 आएगा। ठीक है, तो प्लस 18 हम इसमें ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से चाहे तो, क्योंकि देखो हमको एक मिनट, हमको क्या चाहिए यहाँ पे, चाहिए कि प्लस 18 की फॉर्म में चाहिए। हमारा जो क्वेश्चन आए वह आए प्लस 18, यह इतना आए, लेकिन हमको मिल कितना रहा है, देखो यहाँ पे अगर हम इसको इधर लेके आएंगे यह हो जाएगा -22 इक्वल्स टू 0, तो एक एक्स्ट्रा 18 हम इधर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, एक एक्स्ट्रा हम 18 इधर ऐड कर रहे हैं, तो अगर हम जैसे यह 18 है या इसको हम 22 रहने देते हैं, यहाँ पे 18 ऐड कर लेते हैं, तो 18 क्या होगा घटा भी देंगे हम, -18 घटा भी देंगे, तो कितना हो जाएगा, यह 18 कर देंगे तो कितना 42 सॉरी 40 हो जाएगा ना, 18 22 40, तो यह कितना हो जाएगा 40। कौन सा ऑप्शन होगा, तीसरा।
ठीक है। देखो हमने क्या देखा कि यहाँ पे देखा कि भाई हमारा यह, अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं एक बार थोड़ा सा और समझा देता हूँ, हो सकता है कन्फ्यूजन हो रहा हो। कि देखो पहले हमने इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा यहाँ से, पहले जो हमारा आ रहा है उसको हम लिख लेते हैं डायरेक्ट, -22 = 0। अब हमसे देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि x³ -6x² + 18x + 18। तो देखो हमने बोला कि यहाँ पे तो 18 हमको मिल नहीं रहा, तो इसको अगर हम इस तरह से लिखना चाह रहे हैं x³ -6x² + 18x, ठीक है, +18, तो हमको पता है कि +18 हम एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं तो एक -18 कर लेते हैं, -22 हमारा रहेगा। क्यों? क्योंकि यह कट जाएगा 0 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यह जो हमारा नंबर आया कितना हो गया 40, तो इधर लेके आएंगे 40 हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि इसका आंसर कितना होगा 14। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इस तरह के क्वेश्चन आपको कैलकुलेटिव होंगे, आपको थोड़ा सा आपको इसमें फास्ट यही है कि यहाँ पे आपको स्टेप स्किपिंग करना पड़ेगा, राइट। कुछ स्टेप आपको अपने मन में ओरल करके आगे आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, अन्यथा आपका इन सभी क्वेश्चन में समय लगेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमको दिया कि x + 1/x का होल स्क्वायर की वैल्यू 3 दिया है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि x⁴ 2/6 290। देखो इतना नंबर आप देख लो ना, आपको दिमाग में यह समझ में आ जाना चाहिए कि हमारा x कुछ 1 या 2 इस तरह के कुछ बनेगा। हालांकि यह तो हमको पता है कि अगर 1/x का होल क्यूब है, इस स्क्वायर है, तो इसको लाएंगे इधर 3, और हमको पता है कि अगर x + 1/x बराबर √3 है, तो क्या होता था कि हम डायरेक्ट बोलते थे कि x⁴ बराबर कितना होता था -1। याद है आपको? ये मैंने आपको बताया था कि और यह हम भी बताया था कि अगर x³ -1/x³ की वैल्यू निकालेंगे तो यह वैल्यू कितना आती थी, ये होता था हमारा 0। तो इसलिए हम बोलते थे कि x³ बराबर कितना हो जाता था, सॉरी ये प्लस में, यहाँ प्लस है ना, तो बराबर में कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। क्लियर है? और ध्यान देना यह हमेशा प्लस के चिन्ह के लिए ही होगा, नेगेटिव चिन्ह के लिए नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फिर वहाँ पे √3 2√3 और 3√3 और 3√3 ऐड हो जाता था, ठीक है। तो ये केवल प्लस के लिए ऐड होगा। तो x⁴ -1 की वैल्यू आ गई, तो बस अब इसको हमको क्या करना है, अरेंज करना है। x⁴ 206 है, तो 6 से भाग दे देते हैं, 6 × 18, 6 × 18 कितना बचा 2, 6 × 24 बचा 2, तो x² लिख लेते हैं, प्लस x⁴ 200, तो x⁴ में इसको ब्रेक करते हैं, 16 × 96, तो x⁴ प्लस 90 है, 15 × 90, x⁴ 15 प्लस x⁴ 84, तो 14 × 6 = 84, 6 की पावर 14 प्लस 18, 6 की पावर कितना 3 प्लस 12, 6 की पावर 2 प्लस x⁴ + 1। तो देखो यह कितना हो जाएगा -1 की पावर इवन नंबर है, तो यह हमको मिलेगा कितना, पहले से मिलेगा 1 × x² प्लस यहाँ पे भी पॉजिटिव पावर है, तो इवन पावर है, तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर मिलेगा, यह मिल जाएगा x⁴ प्लस इवन ऑड पावर है, तो यहाँ पे मिलेगा हमको -1। यहाँ पे हमारा इवन नंबर है तो +1, ऑड पावर है तो -1, इवन पावर +1, -1 + 1, ठीक है। तो इसको भी हम लिख लेते हैं -1 डायरेक्ट, इसको भी हम लिख देते हैं -1। देखो इस +1 से -1 कट जाएगा, यह इससे कट जाएगा और यह इससे कट जाएगा, तो x जो हमको मिला x² + x⁴। क्लियर है? तो जो देखो अब हमारा यह बच रहा है ना x² और x⁴, यह जो हमारा शेष बच जाता है, इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि शुरुआत में जैसे यह नंबर है, यहाँ पे जब दिख गया कि आपको यह नंबर पूरा 6 से नहीं कटेगा और यह नंबर भी 6 से नहीं कट रहा है, जैसे यहाँ पे देखो 4 और 2 कितना हुआ सम 6, 6 का आधा कितना हुआ 3, तो यानी अगर x³ अगर आप कॉमन ले लो तो यहाँ बच जाएगा कितना 1/x हो जाएगा और यहाँ बचेगा x, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे भी देखो अप्लाई करते हैं। शुरुआत में इसको हम अप्लाई कर लेते हैं कि जैसे हमारे पास यहाँ पे नंबर था कितना, देखो यहाँ पे नंबर है कि 206 और 200, तो 2 6 और यहाँ पे मतलब इसमें 6 का अंतर है, 6 का अंतर कितना, आधा कितना हुआ 3, तो 203 कॉमन ले लो, x⁴ 203 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे कितना बचेगा x³ और यहाँ पे कितना बचेगा 203 कॉमन ले लो, जबकि पास हमें है कितना केवल 200, तो कितना हो जाएगा x/3 हो जाएगा। और बाकी चीज़ों को तो हम करेंगे, हमको पता है यहाँ पे सब बाकी चीज़ें 0 आ रहे हैं, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो यह वैल्यू हमको x³
प्लस 1/x³ वैल्यू कितना होता है, 0 आती है, ये हमने अभी यहाँ पे बताया आपको। तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली 0 हो जाएगा, तो पूरा एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो बस इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब नंबर आपको बराबर नहीं कट रहा है, ठीक है, नंबर नहीं कट रहा, और यह देख लो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना, उसका आधा करके उतना कॉमन ले लो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि a+b माइनस सी बराबर 7, a माइनस ca बराबर 21। तो हमको बताना a³ + b³ - c³ बराबर +3abc का मान कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखो हमको दिया a + b - c बराबर कितना दे रखा, 7, और एक हमको आंकड़ा दिया कि ab - bc - ca बराबर 21। तो यानी इसका हम अगर स्क्वायर कर देंगे तो यह टर्म जरूर मिलेगा, ab - bc - ca माइनस, देखो वहाँ पे प्लस होता है, तो जहाँ पे माइनस होगा वहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं दोनों तरफ। तो कितना हो जाएगा, a² + b² प्लस, देखो c - c है तो इसका c² हो जाएगा, फिर प्लस 2 टाइम्स ब्रैकेट में a × b और c में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, क्यों, c माइनस है, bc और ca भी माइनस होगा, ca बराबर में इतना कितना 49। अब क्या है, हमको यह वैल्यू दे रखा है ab - bc - ca की वैल्यू दिया है, तो देखो हमको मिला a² + b² + c² की वैल्यू, अगर जो यहाँ से मिलेगी वह कितना हो जाएगा, 2 × 21 42 यहाँ से घटा देंगे तो कितना आ जाएगी वैल्यू, 7। तो a + b + c की वैल्यू कितना आ गई, 7 आ गई, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि a³ + b³ - c³ + 3abc का मान कितना होगा। तो ज़रा इसको एक्सपेंड करो, देखो क्या होगा। हमको पता है कि a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर होता है a + b + c, और कौन सा हम रूल लगाएंगे यहाँ पे, a² + b² + c² और ब्रैकेट में क्या, ab माइनस + bc + ca, ठीक है। या इसको हम अलग अलग भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। हम यहाँ पे यह फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्लियर है, यहाँ पे प्लस होगा। तो अब यहाँ पे बस एक चीज़ आपको समझनी है कि देखो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे में किसी में भी कोई नेगेटिव टर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, c की वैल्यू क्या है, c हमारा नेगेटिव है, तो इसीलिए c का जब क्यूब करेंगे तो नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव होगा, और यहाँ पे माइनस होगा, और एक c माइनस होता है तो वह प्लस हो जाएगा। तो यह फार्मूला कुछ इस तरह बनेगा, a + b - c ब्रैकेट में a² + b² + c² का स्क्वायर वही होगा, माइनस में ab प्लस होगा, bc माइनस होगा, ca नेगेटिव होगा। यहाँ तक क्लियर है। तो देखो आगे बढ़ते हैं। अब तो बस केवल हमको क्या है कि जो वैल्यू आ गई उसको पुट करना है। तो इसका मान तो हमसे पूछा है क्वेश्चन में, a + b + c की वैल्यू हमको 7 पता है, इसका मान हमने निकाल लिया कितना, 7, और इसका मान हमको दे रखा कितना क्वेश्चन में, 21। तो 28 × 7 140, और 56 कितना हो जाएगा, यह 7 और गुणे 28, यही हुआ ना। अच्छा यहाँ पे हमने प्लस ले लिया, ठीक ठीक। देखो कभी कभी क्या होता है कि खुद में कन्फ्यूजन होने लगता है, यहाँ पे थोड़ा सा हमने फार्मूला गलत लिख दिया था। ये a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर क्या होता है, पहले वही सही लिखा, लेकिन बाद में फिर थोड़ा सा दिमाग कहीं और था, a² + b² + c² माइनस में ab + bc + ca, यही हमने फार्मूला लिखा था ना, या -ab - bc - ca। तो यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है, ध्यान देना। यहाँ पे भी अगर हम इसको सही इस तरह से लिखें तो देखो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा माइनस में ab, तो ab पॉजिटिव होगा, -bc, तो bc नेगेटिव होगा, -ca, ठीक है। तो हमने बोला कि यहाँ से हमको इतना मान चाहिए, इसका वैल्यू हमको दे रखा कितना, 7, ब्रैकेट में इसकी वैल्यू हमको कितना मिला है, 7, और इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, -21। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -14 × 7 98। तो कौन सा ऑप्शन होगा, 4। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि x + y + z बराबर 11 दिया है, स्क्वायर की वैल्यू 133 और क्यूब बराबर 881। तो हमको बताना है कि क्यूब रूट x y z का मान निकालना है। तो ठीक है, देखो यहाँ पे अगर हमको पता चल रहा है कि x + y +
जेड का होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। या सॉरी, इसको क्या क्यों कर रहे हैं, हम यहाँ पे करेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 टाइम्स एक्स वाई जेड बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो देखो इसको अप्लाई करते हैं हम, तो क्या क्या हमको यहाँ पे गिवन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे बाहर में कितना एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो हमको क्या क्या यहाँ पे गिवन है, देखो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का मान दे रखा कितना 881 माइनस में 3 टाइम्स एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान हमको दे रखा है कितना 11, और स्क्वायर वाला पार्ट भी हमको दे रखा कितना, ये हमको दिया 133 माइनस में, अच्छा ये हमको नहीं पता है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान नहीं पता है, तो कोई बात नहीं, इसको हम निकाल सकते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कर लेते हैं, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। यहाँ से हम इस वैल्यू को निकाल लेते हैं। ये हमको दिया है 21, 11 का होल स्क्वायर 121, और यह वैल्यू हमको कितना मिला है 133, 133। नेगेटिव वैल्यू आ रही है क्या, यह हो गया हमारा 133, और यह हमारा कितना है 11 121, ठीक है कोई बात नहीं। तो यह हमको कितना मिला यहाँ पे 12 -12 हो जाएगा, ठीक है। तो -12 हमको मिल गया, तो यहाँ पे रख लेते हैं 881 माइनस 3 टाइम्स एक्स वाई जेड बराबर में 11 गुणे में 133, और यहाँ से -12 है तो ऐड कर देंगे ना भाई, यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 12 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 4 1 145 गुणे में 11, और यहाँ से अगर हम 881 में से 11 100 इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 11 पचे 55, 11 चौक 44, 44 4 44 5 49, और 11 एकम 11 11 4 15। तो यह नंबर तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, कितना हो जाएगा, और वो भी नेगेटिव आएगा, ठीक है कोई बात नहीं। तो इस नंबर से अगर हम इसको घटा दें 881, तो कितना हो जाएगा, देखो यह हो जाएगा 4, यह हो जाएगा कितना 1, और यह हो गया हमारा कितना 15 में से हट गया 6 7 714, 714 तो किसी का क्यूब नहीं बनेगा, कहीं गलत है, गलती बहुत हो रही है आज। देखो बार बार वही एक एक छोटी छोटी गलती हो रही है। यहाँ फार्मूला में 2 टाइम्स एक्स वाई जेड होता है जल्दी देखने में, तो यह कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो यह कितना होगा -6 होगा, तो यानी +6 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 139 हो जाएगा, 139, ठीक है। फिर से लिख देते हैं इसको, छोटी छोटी गलतियाँ हो रही हैं आज। ये हमने बोला कि 133 अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 139, 33 6 39। अभी 11 का गुणा करते हैं तब भी देखो नेगेटिव ही आएगा। अब यहाँ से अगर हम इसको ले जाएं इधर 3xyz बराबर में 11 का गुणा करते हैं, 11 9 99, 11 3 33, 33 9 42, 11 चौक 44 4, 11 कम 11, 11 4 15, 1581 में से 881 घटा देते हैं, यह मिलेगा हमको 8, यहाँ मिलेगा 12 में से 8 गया 4 के, और यहाँ पे हो जाएगा 14, 14 में से 6 गया 8 के, तो अभी भी हमारा सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हमको क्यूब तो अच्छा अभी 3 टाइम्स है ना, 3 टाइम्स अगर हम यहाँ पे भी देखो यहाँ पे यह क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा ना, ध्यान देना। तो एक्स वाई जेड बराबर हमको मिलेगा माइनस में 648 बटा में कितना 3, ठीक है। तो 3 से काट देते हैं, कितना हो जाएगा देखो 3 दूनी 6, 24 3 8, 3 एकम 3 और 3 6 18, 16 3 48, तो 216। तो -6 का क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा पहला। तो अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहे थे 2 बार, तो इसमें क्या हो जाएगा -6, ठीक है। तो इसका मान जो हमको आया हुआ कितना मिला भाई, इसका क्यूब रूट निकालना था ना, तो इसका क्यूब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा -6, -6 का -6 में 3 बार गुणा करेंगे 216 जाएगा, और साइन भी क्या होगा हमारा नेगेटिव होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए कि a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 0 है, तो देन द वैल्यू ऑफ a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 माइनस 6 की पावर 6 अपान में 3 a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखो यह नंबर देखने के बाद कितने लोगों को यह समझ में आ रहा है कि यह a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 abc का फॉर्म बन रहा है। और अगर हम
यहाँ पे ए की जगह पे क्या ले लें, ए स्क्वायर, बी की जगह पे क्या ले लें, बी स्क्वायर, और सी की जगह पे क्या ले लें, माइनस सी स्क्वायर। तो देखो अगर इन तीनों नंबर को ऐड करें, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 मिल रहा है, यहाँ पे हमको क्वेश्चन में गिवन है, तो यह वैल्यू कितना हो जाएगी, ए की पावर 2 का पावर क्यूब प्लस बी स्क्वायर की पावर क्यूब प्लस सी स्क्वायर का, यानी यहाँ पे सी की वैल्यू कितना, -6 सी स्क्वायर है, राइट। और यह वैल्यू अगर 3 है तो बराबर कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ए बी, और यहाँ पे सी की जगह पे क्या है, ए स्क्वायर है माइनस सी स्क्वायर है। क्लियर है। तो ए की पावर 6 प्लस बी की पावर 6 माइनस में सी की पावर 6 बराबर है -3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हमको मिला। तो यहाँ पे हमको यह वैल्यू देखो ऊपर वाली और इसके बराबर है, माइनस कितने, 3 ए बी सी के, तो बराबर रख देंगे 2 इंटू -3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपान में 3 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यह कट जाएगा तो कितना मिलेगा हमको, -2। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन दिया है कि x प्लस वाई बराबर 3 है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 9xy का मान क्या होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को तो अगर आप चाहो वैल्यू से कर लो तो सबसे आसान होगा। अगर y बराबर 0 रख दें तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसमें देखो ये हमारा 0 हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा, तो एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, 27। कौन सा ऑप्शन होगा, तीसरा। क्या अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से चाहते हो तो देख लो, x प्लस वाई का होल क्यूब कर लो बराबर 3 का होल क्यूब कर लो, ठीक है। तो कितना मिलेगा आपको, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 टाइम्स एक्स वाई, और एक्स वाई की जगह पे क्या रख सकते हो, 3 रख लो। अब बराबर में कितना हो जाएगा, 27। तो यह मिलेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 9xy बराबर में कितना, 27। तो इससे भी आ जाएगा। यह क्वेश्चन आसान था, यह क्वेश्चन आप वैल्यू से भी पुट करके रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप क्या वैल्यू, अगर आप इसको 0 ले लो या इसको 0 ले लो तो ऐसा कुछ नहीं, आप किसी बाउंड मतलब कोई आप उल्लंघन नहीं कर रहे हो नियम का, ठीक है। तो यह हमेशा ध्यान रखना कि कुछ ऐसा न, हम वैल्यू ध्यान लेते वक्त ऐसा न करें कि हम जो रूल्स हैं यानी जो लिमिट है उसको हम क्रॉस ना करें, राइट। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया है, 9। a प्लस बी प्लस सी बराबर हमको दे रखा है 9। ए बी बी सी सी ए बराबर 26, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 91, 72, 35। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी सी। तो अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें हमको पता चल रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी ए का मान भी दिया है और ए बी सी का मान भी दे रखा है। तो ए बी सी का मान हमसे पूछ रहा है, यानी हमको पता चल गया कि ए क्यू प्लस बी क्यू -3 ए बी सी वाला फार्मूला लगने वाला है, ठीक है। वहाँ से हमको 3 ABC वाला जो टर्म मिलता है और वहाँ पे यह भी टर्म मिलेगा, यह भी मिलेगा। बस हमको ए स्क्वायर वाला टर्म पता चल जाए तो हम पूरा निकाल लेंगे। तो क्यों ना इसका हम स्क्वायर कर देते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 टाइम्स ए बी बी सी ए बराबर कितना हो गया, 81। अब देखो ये तो हमको चाहिए, इसका मान हमको क्वेश्चन में दे रखा कितना, 26। 26 दूना 52, ठीक है। 52 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 52। तो यह कितना हो जाएगा, 9 2 11 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 29। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितना आ गई, 29। अब हम चाहें तो सीधा अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन में। और एक तरीके यहाँ पे फार्मूला देखो हमको दिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 91, बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर कितना दे रखा है, 72, सी क्यूब प्लस ए क्यूब बराबर कितना दे रखा है, 35। तो इन सभी को ऐड कर लो तो यह 2 टाइम्स हो जाएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब यह कितना हो जाएगा, 160 और 30 190, 5 2 8 8 1 9, यानी 199। 199 बटा में 2 हो जाएगा, 5 3 8 2 9, 198 बटा में 2 हो जाएगा, तो 99 हो जाएगा। तो अब हम चाहें तो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ए बी सी बराबर में कितना, ए प्लस बी प्लस सी बड़े वाले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए माइनस बी, ठीक है, प्लस बी माइनस सी माइनस प्लस सी माइनस ए। तो यहाँ से रख लेते हैं क्यूब का हमको पता चल गया कितना है, क्यूब की वैल्यू हमको पता चल गई है 99 -3 ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 9 है, ब्रैकेट में स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाला 29 माइनस, और इसकी वैल्यू कितना 26 है। तो सब हमको पता चल गया, यह हो गया 27। अगर हम 99 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 7 72 3 ए बी सी।
ABC का मान कितना आ गया 24। कौन सा ऑप्शन होगा? दूसरा। 24 या 72। तो A³ + B³ + C³ - 3ABC बराबर जो एक्सप्रेशन होता है, इस पर हमने लगभग 10 से 12 क्वेश्चन कर लिए। तो इस पर हमको लगता है कि अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई। अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और यह इस क्लास का लास्ट वीडियो होगा, क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसके बाद फिर अगले वीडियो में हम बाकी बचे हुए क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास करेंगे। फिर अगर अगले वीडियो में अगर हमारा सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो उसी में कंप्लीट कर देंगे, और अगर कुछ क्वेश्चन बच जाते हैं तो फिर एक और वीडियो बनानी पड़ेगी। तो हमको दिया कि x² माइनस में √7x + 1 बराबर कितना? 0। तो पूछ रहा है x³ + x⁻³ की वैल्यू क्या होगी। तो यह दिखा आपको, तो आपने बोला कि x³ 1/x³ का पूछ रहा है, यानी अब आपको दिमाग में कुछ क्लिक किया कि यानी हमको 1/x की वैल्यू निकल जाए तो हम उसका क्यूब करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, ये गलत लिखा हुआ है, केवल रूट किस 7 पे हुआ है, ठीक है, x पे नहीं है। यहाँ पे रूट केवल 7 पे है, √7x + 1 = 0। तो ज़रा सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखो x² - x, ठीक है, सॉरी ये कितना है? +1, एक सेकेंड, x² + 1 अगर बराबर इसको कर देते हैं √7x कर देते हैं। देखो x इसमें से कॉमन ले लो। देखो यहाँ पे अभी हम लोग को आपको बताया था कि x की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x पावर 0 है, तो इनका बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 2। तो 2 का आधा 1, तो 1 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा? अगर x कॉमन ले लो तो यहाँ से x मिलेगा, और यहाँ से कितना मिलेगा? 1/x मिलेगा। आप रिवर्स करके भी देख लो, x का गुणा करोगे तो x² हो जाएगा, इसका गुणा करोगे तो 1 हो जाएगा, बराबर में कितना? √7x। तो x कट जाएगा। तो हमसे क्यूब पूछा है तो क्यूब कर लो। तो x³ 1/x³ की वैल्यू कितना हो जाएगी? देखो बताओ, यह हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा 7√7 माइनस में, ठीक है, माइनस में 3√7, ठीक है, 3 टाइम्स √7 हो जाएगा। भाई यह आपको याद होना चाहिए, 1/x की वैल्यू क्या होती है? अगर इसका क्यूब करोगे तो x³ 1/x³ + 3 टाइम्स 1x × 1/x से बराबर हो जाता है, x + 1/x होता है। तो अगर हम मान लो इसकी वैल्यू a के बराबर है तो यहाँ पे भी हम a रख लेते हैं, तो इसका मान कितना होता है? a³ - 3a, वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। इसका क्यूब कर दिया तो 7√7, इसका क्यूब किया, इसको कर दिया तो 3a, तो 3√7, तो ये कितना होगा? 4√7। कौन सा ऑप्शन हुआ आपका? दूसरा, ठीक है। तो बस इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। वीडियो को आपको पसंद आ रही है तो आप वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है, क्योंकि मैंने अपने पूरे फुल डेडिकेशन से सभी वीडियो को बना रहा हूँ, और इसमें मैंने लगभग सभी क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास किया है। ऐसा नहीं है कि कुछ मैं मतलब छोड़ दूँ आपको या कुछ अधूरा रहे। यदि अगर आप मेरे पूरी वीडियो अगर आप ध्यान से देखते हो, डेडिकेट होकर देखते हो, तो ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, कवर होगा, राइट। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।